भी गरम गरम रोटी निकल के नहीं पाए कि वो रसोई से निकलने हम पा रहे हैं, कभी नहीं। 7-7 दिन हो गए, भोजन नहीं मिला। गंगा के किनारे गंगा जल पान करके प्राणों की रक्षा करना, हर समय नाम जप करना, भजन करना। तब परमार्थ का जो मार्ग है वो ऐसे नहीं, जीवित मर जाए उलट आप में समाए, यही दिलगिरी है। पर परमार्थ का जो मार्ग है वो केवल 2-4 माला घुमा लेना है। जीवित मर जाए, जैसे मरे हुए पुरुष में कोई कामना नहीं होती, मान अपमान का बोध नहीं होता, ऐसे। हमें एक संत मिले, उन्होंने कहा, नई अवस्था थी, तो उन्होंने कहा तुम बाबा जी तो बन गए हो लेकिन निर्वाह करना बहुत कठिन है। कहा क्यों महाराज जी? उनका जैसे कुत्ते को रोटी डालो वो पानी के लिए आ जाएगा, और डंडा मारो चला जाएगा, फिर पुचकारो फिर आ जाएगा, फिर उसको दबका दो फिर चला जाएगा। ऐसे साधु का स्वभाव होना चाहिए कि एक आदमी 10 बार अपमान करे और फिर बुलावे तो अपमान भूलकर तुरंत उसके दरवाजे खड़ा हो जाए। कभी उसको ये भान न होना चाहिए कि ये 10 दिन से मुझे गालियां दे के भगा रहा है, मैं इसके दरवाजे कभी नहीं जाऊंगा, ऐसा। और कहा सुनो, मन को ऐसे मारना है जैसे सांप को बंदर पकड़ लेता है और वो पेड़ पर घसता है उसका मुंह, फिर कान में लगाता है, अगर सूं हुआ जरा सा फिर घसता है। बोले ऐसे मन को पकड़ करके अगर तनिक भी विषय की चंचलता रह गई, मारो मन को। मन मार्या तन बस में की ना हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं संत कहो चाहे राम। जिन्होंने मन को मार लिया, जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया, जो अपने देह राग को भूल गए, जो संसार के सुखों को रौंद डाला, वो परमार्थ उनके हृदय में अध्यात्म प्रकाशित होता है। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है कि ये न समझा जाए, अगर स्वतः प्रकाशित होता तो सबके हृदय में प्रकाशित हो जाता। जो जितना कठिन तप करता है, जो जितना प्रयासरत है, उतने अध्यात्म में आगे बढ़ पाए।